हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों में ना एक नाम गूंजता है। एक ऐसी कहानी जो लोग अक्सर फुसफुसा कर एक दूसरे को सुनाते हैं। ये थी। सालों से इस एक नाम ने लोगों के दिलों में डर भी पैदा किया है और जिज्ञासा भी। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस डर की नहीं है। ये कहानी है उस डर के पीछे छिपे एक ऐसे सच की जो किसी ने नहीं सुना। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। पास के गांव में जो लोग रहते थे ना, उनके लिए पहाड़ सिर्फ बर्फ से नहीं ढके थे, बल्कि एक अनजाने डर से भी घिरे हुए थे। उनका मानना था कि इन ऊंचाइयों में कोई बहुत भयानक जीव रहता है, और उनका सबसे पहला और मजबूत ख्याल यही था कि वो एक मॉन्स्टर है। कुछ लोगों की सोच तो और भी आगे निकल गई। वो कहते थे कि ये कोई जानवर नहीं, बल्कि आधा इंसान और आधा जानवर है। मतलब एक ऐसा जीव जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था, जैसे वो इस दुनिया का हो ही ना हो। और जो बात लोगों के दिलों में सबसे ज्यादा खौफ पैदा करती थी, वो ये थी कि वो सिर्फ रात के घने अंधेरे में ही अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है, और फिर सुबह की पहली किरण से पहले ही खामोशी में कहीं गायब हो जाता है। तो इतनी सारी डरावनी कहानियों और मान्यताओं के बीच एक सवाल कहीं खोसा गया था। सवाल ये कि ये येती आखिर था कौन? क्या वो सच में कोई मॉन्स्टर था, या फिर इन कहानियों के पीछे कोई और ही हकीकत छुपी हुई थी? चलिए पता लगाते हैं, इस रहस्य की तह तक चलते हैं। अब येती की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान से मिलना होगा जो इस मिथक के बनने से बहुत पहले वहां मौजूद था। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन कोई आम इंसान नहीं था, वो एक खोजकर्ता था, एक रिसर्चर। उसका पहाड़ों और प्रकृति से एक बहुत ही गहरा, एक रूहानी रिश्ता था। वो मानता था कि प्रकृति की अपनी एक भाषा होती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो अर्जुन हिमालय के उन हिस्सों की खोज में निकला था जहां पहले कोई इंसान नहीं पहुंचा था। ये उसका एक सीक्रेट सोलो मिशन था, और शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी घटना घटी जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। अचानक आसमान का रंग बदल गया। एक भयानक बर्फीला तूफान पहाड़ों से आ टकराया। हवा इतनी तेज थी कि सामने कुछ भी देख पाना नामुमकिन था, और देखते ही देखते सारे रास्ते सफेद चादर के नीचे दफन हो गए। और अर्जुन उन वीरान पहाड़ों में दुनिया से कटकर बिल्कुल अकेला रह गया। उस बर्फीले कहर के बीच अर्जुन का पैर फिसला और वो एक गहरी खाई में जा गिरा। उसके पैरों में बहुत गंभीर चोटें आईं, और उसके सारे कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब फोन, रेडियो, सब कुछ टूटकर चकनाचूर हो गया। बस उस एक पल में वो दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए कट चुका था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। अर्जुन ने मदद के लिए अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई, पर उसकी आवाज सिर्फ बंजर पहाड़ों से टकराकर उसी के पास लौट आती थी। और फिर एक दिन उसने ये कड़वा सच मान लिया कि वो अब कभी घर वापस नहीं जा पाएगा। अब अर्जुन के सामने सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर जिंदा रहना, और इसके लिए उसे जंगल के क्रूर नियमों को अपनाना पड़ा। एक ऐसी प्रक्रिया जिसने उससे अंदर बाहर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब जिंदा रहने की इस जंग में अर्जुन का गुरु खुद प्रकृति बन गई। उसने ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल पहनना शुरू कर दिया, बर्फीली गुफाओं को अपना घर बना लिया, और पेट भरने के लिए जंगली जड़ी बूटियों पर गुजारा करने लगा। इस पूरी प्रक्रिया में वो धीरे धीरे वो इंसान नहीं रहा जो वो कभी हुआ करता था। वक्त के साथ साथ अर्जुन का चेहरा मौसम की मार से सख्त हो गया। उसकी दाढ़ी बेतरतीब ढंग से बढ़ गई और उसके कपड़े छितरे बन चुके थे। उसका बाहरी रूप अब उसके अंदर के अकेलेपन को दिखाने वाला एक आईना बन चुका था। और बस यहीं से एक इंसान की दर्दनाक हकीकत ने एक डरावनी कहानी को जन्म दिया। कुछ साल गुजर गए। अब पास के गांव में अजीब घटनाओं की फुसफुसाहटें शुरू हुईं। लोगों को बर्फ पर किसी विशाल जीव के पैरों के निशान मिलते। रात के सन्नाटे में अजीब आवाजें सुनाई देती, और कभी-कभी अंधेरे में पल भर के लिए एक लंबी सी परछाई दिखती और गायब हो जाती। इन अनजानी घटनाओं ने गांव वालों के दिलों में एक गहरा डर पैदा कर दिया, और उस डर से उन्होंने इस रहस्यमयी अनदेखे प्राणी को एक नाम दे दिया, येती। ये नाम डर और अज्ञानता से ही जन्मा था।
पर यहाँ सबसे बड़ी विडंबना देखिए, गांव वालों का डर और अर्जुन की हकीकत दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जिन्हें गांव वाले मॉन्स्टर के पैरों के निशान समझ रहे थे, वो असल में अर्जुन के कदम थे, जो किसी घायल के लिए जड़ी बूटियां रखने गया था। जिन अजीब आवाजों से वो सहम जाते थे, वो तो अर्जुन था जो किसी भटके हुए मुसाफिर के लिए आग जला रहा था। और वो भयानक परछाई, वो कोई और नहीं बल्कि एक अकेला और खामोश इंसान था। गांव वाले इस पहेली में उलझ गए थे। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती थी कि अगर यह सच में कोई मॉन्स्टर है तो वो लोगों को डराने या नुकसान पहुंचाने के बजाय चुपके से उनकी मदद क्यों कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल था जो उनके डर पर ही सवाल उठा रहा था। फिर एक दिन इस रहस्य पर से पर्दा उठा और जब सच सामने आया तो वो किसी मॉन्स्टर की नहीं बल्कि एक टूटे हुए और दुनिया से भुला दिए गए इंसान की कहानी थी। गांव में एक बूढ़े साधु रहते थे जिन्होंने सालों तक पहाड़ों की खामोशी को सुना था और समझा था। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, जिससे तुम सब डरते हो वो येती कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो एक इंसान है जो इस दुनिया और समाज से इस कदर टूट चुका है कि अब वो खुद को भी भूल गया है। उस साधु ने अर्जुन को दूर से कई बार देखा था। उन्होंने बताया कि उसकी आंखों में गुस्सा या नफरत का कोई निशान नहीं है, सिर्फ गहरा दर्द और बेइंतहा अकेलापन है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस अपनी खामोशी में गुम रहना चाहता है। तो अब ये थी अर्जुन की नई हकीकत। इतने सालों की खामोशी ने उससे उसकी आवाज ही छीन ली थी। वो अब बोलता नहीं था, बस दूर से इंसानों की दुनिया को देखता रहता था। और शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि जो अर्जुन कभी इंसानी समाज का हिस्सा था, अब वो खुद इंसानों से ही डरने लगा था। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। कभी कभी जिन्हें हम मॉन्स्टर मानकर डरते हैं, वो असल में मॉन्स्टर्स होते ही नहीं, वो बस ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें दुनिया ने गलत समझा या शायद कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। शायद हर किंवदंती के पीछे डर नहीं बल्कि एक अनसुनी और अनकही कहानी छिपी होती है।